यमुनानगर में अवैध माइनिंग को लेकर आज मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने शाकुंभरी स्क्रीनिंग प्लांट पर रेड की। दरअसल ये ऐसा स्क्रीनिंग प्लांट था कि यहां पर कई महीने बीत जाने पर भी खनन का एक दाना नहीं आया, लेकिन करोड़ों रुपए की खरीद फरोख्त यहां से दिखाई गई। स्क्रीन की मशीनें पूरी तरह से जर खा चुकी हैं और तस्वीरों में आप देखिए कि जिस जगह खड़े ये पुलिस कर्मचारी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, वहां पर खनन का कोई भी इतना बड़ा स्टॉक नहीं है। यहां तक कि एक रेहड़ा भी यहां से रेता बजरी नहीं उठाई जा सकती। मशीनें जर खा चुकी हैं। यहां तक कि बिजली की सप्लाई भी इस स्क्रीन की कट चुकी है, लेकिन इस स्क्रीन से आए दिन खरीद फरोख्त ई रवाना जरिया हो रही थी। कुछ समय पहले भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया था और उसमें CIA 2 ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था। बताया जा रहा है कि इस स्क्रीन का एक मालिक उस केस में भी इन्वॉल्व था। हालांकि माइनिंग विभाग ऐसे स्क्रीनिंग के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करता, ये बड़ा सवाल है। लेकिन बता दें कि ई रवाना जरिया आज भी खरीद दिखाई गई, लेकिन हकीकत यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था और इसी ई रवाना को लेकर अवैध खनन कारोबारी सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाते हैं। फिलहाल आज इस पूरे मामले में CM उड़न दस्ते ने माइनिंग विभाग को लिखित में शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और इनमें से एक व्यक्ति वह बताया जा रहा है जिसने पहले भी ई रवाना जरिया सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगाया था। आज के मामले में पूरा क्या हुआ, सुनिए अधिकारियों की जुबानी। के बिलासपुर रानीपुर में रणजीतपुर के पास शाकुंभरी क्रेशर है, जहां पर ना तो रेता है ना बजरी है, सिर्फ कागजों में ही कार्रवाई की जा रही है। जो बड़ा तगड़ा मामला है इसमें जो है ना, जो हमने मौके पर आकर के कार्रवाई की गई, वहाँ पर कोई रेता बजरी नहीं पाया गया, लेकिन लाइट बल्ती पाई गई, जबकि लाइट का भी कनेक्शन कटा हुआ था और वहाँ पर रेता बजरी कोई मौजूद नहीं था। जब पोर्ट के अनुसार फ़ोन पर पता किया माइनिंग डिपार्टमेंट से, तो उन्हें अभी आज कल तक का यहाँ से जो है ना माल बिका हुआ है। तो जिस संबंध में माइनिंग डिपार्टमेंट को मौके पर बुलाया गया, बिजली विभाग को मौके पर बुलाया गया और नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जो एक बड़ा तगड़ा अपराध है जिसके खिलाफ माइनिंग डिपार्टमेंट ने पहले भी लिख करके भेजा हुआ है, लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। पोर्टल फिर भी जारी है। एक नरेश है इसका संचालक और एक दीपक कुमार के संचालक हैं, जो नियमानुसार उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई में लाएगी, क्योंकि विभाग द्वारा अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई में नहीं लाएगी। लिखित रूप में ही उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सर, पहले भी इसके खिलाफ कोई मामला था? हाँ, माइनिंग डिपार्टमेंट ने बताया कि उन्होंने खिलाफ हमने लिख के भेजा हुआ है, लेकिन उसका पोर्टल अभी तक बंद नहीं हुआ। तो सर, स्टोन क्रशर बिल्कुल खस्ता हालत में है, लेकिन यहाँ सिर्फ कागजी कार्रवाई की गई है, लेकिन कोई भी कार का कोई रेता बजरी यहाँ से बिका नहीं पाएगा। ये कागजी कार्रवाई चल रही है, बस मतलब नंबर 2 में काम चल रहा है। मेरे हिसाब से तो कम से कम 8-9 महीने से ऐसी लगता है। आजकल जो यहाँ पे यमुनानगर में है वो फेक परचेज रवाना चल रहा है। जैसे मौके पे प्लांट लगे हुए हैं, पर वो प्रोसेस नहीं कर रहे हैं अपने मटेरियल को, सिर्फ जो इलीगल जो मटेरियल है उन लोगों को आगे रवाना बेच रहे हैं। सिर्फ उसका जो इलीगल माल जो उन्होंने ख़रीदा है, वो इलीगल माल जो वो ले रहे हैं, उसको सिर्फ लीगल बनाने के लिए ये सिर्फ रवाना दे रहे हैं। वो ऐसे हम अभी नहीं बता सकते, वो हमें अपने पोर्टल पर देखना पड़ेगा भी इसने कितना माल बेचा है। उसके हिसाब से जो हमारे डिपार्टमेंट में रॉयल्टी पेनल्टी जो हमारी बनती है, उसके हिसाब से वो देख के बताया जाएगा कि कितने MT इसने बेचा है ऑन पोर्टल। लास्ट सेल है इसकी, कल शाम तक की परचेज़ है इसकी और सेल है। इससे पहले भी अभी हमारे जो आया था वो करीबन 1-2 महीना हो गया उसको आए हुए, तो उसमें भी सेम यही प्रोसेस थी। वो प्लांट मौके पर लगा हुआ था, बट वो चल नहीं रहा था, सिर्फ ऑनलाइन ई रवाना ही सेल और परचेज़ कर रहा था वो। उस टाइम कार्रवाई नहीं की गई? कार्रवाई की गई है, उनकी कार्रवाई आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी।